तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। सबसे पहले आपने न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम है, आपने इसका बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज करना है। उसके लिए आपने जो ये जो डॉट आपको नज़र आ रही हैं, इन पे आपने क्लिक करना है और आपने कलर पे क्लिक करके इसका कलर यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ब्लैक करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ये आपको नज़र आएगा। आपने इमेज साइज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसकी रेशियो 16:9 यूट्यूब थंबनेल के मुताबिक कर लेनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने प्लस का साइन आपको नज़र आ, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने शेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही शेप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा कर लेना है ताकि आपका जो टेक्स्ट इस पे लिखे वो खूबसूरत नज़र आए। उसके बाद इसका आप जनाब, मैं जल्दी में जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने मज़ीद बेहतर अंदाज में इसको कर लेना है ताकि आपका थंबनेल खूबसूरत नज़र आए। उसके बाद इस शेप पट्टी का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने के लिए उसी प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर के यहाँ पर आप टेक्स्ट, उसके बाद आपने ए पे क्लिक करना और एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो न्यू टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप उर्दू इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके लिए आपने साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जल्दी में कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कलर पे क्लिक करना और टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपने ग्रांटेड पे क्लिक करना है और इसको मल्टी कलर्स में भी आप कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप अगर अपनी गैलरी में से कुछ पिक्स वगैरह इधर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने उसी प्लस के साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरीज पे क्लिक करके आप कोई तस्वीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पिक्स ऐड कर सकते हैं, जो आप करना चाहें स्टिकर्स भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें 3D जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह लगाने हैं। न्यू टेक्स्ट आ गया, इस पे आपने क्लिक करना, उसके बाद ए पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जनाब एडिट पे क्लिक करके कुछ लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ भी मैंने आपको पहले भी बताया, इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज इसका कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड और स्पेसिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, स्ट्रोक आप दे सकते हैं, शेडो कर सकते हैं। मैं जनाब आपको 3D इफ़ेक्ट का बताता हूँ कि किस तरह आप इसको जनाब यहाँ से जिधर चाहें मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 3D, उसके लिए आपने 3D टेक्स्ट पे क्लिक करना है। 3D टेक्स्ट, उसके बाद इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से आप इसको 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। 3D टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको इनेबल करके जनाब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप चाहें। देखें, जहाँ से आप चाहें रोटेट कर सकते हैं। है ना कमाल के इसके फ़ीचर। इस तरह आप अपने थंबनेल को 4 चाँद लगा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।